सगा कौन? संसार के सभी भोग मिलकर भी हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये भोग इंद्रिय और प्राणों तक ही पहुंच कर रह जाते हैं। इन भोगों का सुख मन लेता है। मन से आगे प्राणों से परे जो चीज है उस तक भोग और उसके सुख पहुंच नहीं सकते हैं। ये मेरे मित्र नहीं हो सकते हैं। मृत्यु के साथ ही जो हमसे विलग हो जाए वह मित्र कैसा? जिसे हम सगा समझ रहे हैं वह घर परिवार कुटुंब सब के सब यहीं रह जाते हैं। फिर कैसे हैं वे सगे? माया के लिए हम लोगों ने राम को छोड़ दिया, पर जिस माया से हम इतने अधिक चिपके जकड़े रहे वह माया भी हमारी नहीं हुई। हमने किसी न किसी को मरते हुए जरूर देखा होगा। जरा गौर करो, कौन उसका अपना हुआ, कौन सगा, कौन उसका मित्र हुआ? उसका मित्र संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। उसका जीवन साथी, जन्म मरण का साथी अगर कोई है तो वह है परमात्मा। जीव प्रभु का ही अंश है। परमात्मा ही है जीव का सजातीय। शरीर संसार प्रकृति निर्मित है, यह जीव का विजातीय है। शरीर संसार नाशवान है, जीव का साथ इसका नहीं हो सकता। एक न एक दिन इसका साथ छूट जाता है। ये मित्र कैसे हो सकते हैं? परमात्मा का साथ कभी नहीं छूट सकता, इसलिए परमात्मा ही जीव का मित्र है। वह प्रभु को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती है। शरीर और संसार जड़ है, यह प्रकृति का अंश है। जीव शिव का अंश है। अतः आत्मसंतुष्टि जीव को शिव से प्रगाढ़ प्रेम होने पर ही संभव है। इस शरीर से यथा योग्य संसार की सेवा करो। शरीर किसी की पत्नी है तो पत्नी पने का कर्तव्य इस शरीर से हो जाने दो। पति शरीर है, तुम नहीं हो। शरीर पति है, इससे पति पने का कर्तव्य निर्वाहित हो जाने दो। तुम पति नहीं बन जाना। तुम किसी के पति हो ही नहीं सकते हो। जीव न स्त्री है न पुरुष है, न ही नपुंसक है। उसमें कोई भी लिंग नहीं है। जीव में पति और पत्नी पना का, पुत्र और बाप पना का कोई भेद नहीं है। वहाँ सब एक हैं। इस शरीर से यथा योग्य सेवा करो। शरीर से अधिक लोगों को सुख पहुँचाओ। अधिक से अधिक सेवा कर दो, पर तुम सेवा की इच्छा मत रखो। तुम इससे असंग रहो। शरीर क्योंकि संसार का अंश है, अतः शरीर को संसार की सेवा में लगाओ। और तुम जीव प्रभु के अंश हो, इसलिए प्रभु में मग्न रहो। यहाँ पर सद्गुरु कह रहे हैं, तुम तो मेरे जन्म के मीत हो। मुझे छोड़कर तुम सकारे जल्दी से कहाँ चले जा रहे हो? प्रभु कहते हैं, हमें छोड़कर तुम कहीं भी चले जाओ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे पहचानो या न पहचानो, तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, फिर भी मैं तुम्हारा अपना हूँ। शरीर और संसार को तुम कितना भी अपना मान लो, पर यह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता है। चाहे तुम कितना भी अपना मानो, लेकिन यह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता है। पर मुझे तुम अपना मानो या ना मानो, मैं ही तुम्हारा अपना हूँ। आगे कहते हैं, तुम ही पुरख मैं नारी तुम्हारी। माया में विमोहित हो जाने के कारण जीवात्मा अज्ञानवश कहती है, हे माया, हे संसार के सुख, तुम ही मेरे पुरुष यानी मालिक हो और मैं तुम्हारे अधीन, तुम्हारी दासी हूँ। माया को ही मालिक समझकर जीवात्मा अपने आप को उसकी स्त्री समझ लेती है। जैसे स्त्रियां अपने पति के अधीन होती है, उसी तरह जीवात्मा माया को, संसार को ही अपना मालिक, अपना लक्ष्य, अपना सगा, अपना मित्र समझकर
अपने आप को उसकी नारी नाम अधीन समझ लेती है। अपने आप को जड़ शरीर समझकर जड़ संसार में जकड़ जाती है। शरीर और संसार जीवात्मा का मालिक हो जाता है और जीवात्मा उसका गुलाम बन जाती है। धन तो अच्छा है, पर धन की गुलामी अच्छी नहीं है। लेकिन तुम धन के गुलाम हो जाते हो। अगर धन का वियोग हो जाए तो धन तुम्हारे लिए नहीं रोता, तुम धन के लिए रोते हो। शरीर के आप गुलाम हैं। शरीर आपका गुलाम नहीं है। मन के आप गुलाम हैं। मन आपका गुलाम नहीं है। मन आपकी बातों में नहीं आता है। मन की बातों पर आप चलते हैं। इंद्रियों की जी हजूरी आप करते हैं। आपकी जी हजूरी इंद्रियां नहीं करती है। अगर आपकी जी हजूरी इंद्रियां और मन करने लग जाएं, तब तो बात ही बन जाएगी। पर होता है उल्टा। जीवात्मा ही इसकी जी हुजूरी में लगी रहती है। यह जीवात्मा चेतन है, अमल है, सहज ही सुख रूप है, ईश्वर का अविनाशी अंश है। पर अपनी सुख स्वरूपता को भूलकर वह संसार में सुख खोजने लग जाती है।